हमारे कर्म ही हमारे सुख के साधन भी बनते हैं और हमारे कर्म ही हमारे सुख के प्रतिबंधक भी बनते हैं। अच्छे कर्म जो होते हैं वो सुख के साधन बन जाते हैं और जो बुरे कर्म होते हैं वो प्रतिबंधक बन जाते हैं। दशरथ जी ने सोचा हो सकता है किसी जन्म का कोई कर्म हो जिस कारण से हमें पुत्र की प्राप्ति न हो रही हो, तो मैं अश्वमेध यज्ञ कर लूं। अश्वमेध यज्ञ करने पर समस्त पापों का नाश हो जाता है। यह सोचकर दशरथ जी महाराज ने विचार किया कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। वस्तुतः दशरथ जी महाराज के किसी दोष के कारण उनको पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था, ऐसी बात नहीं थी, ऐसा मत सोच लेना। दशरथ जी महाराज का पुण्य इतना अधिक था कि उनके पुण्य की अधिकता के कारण, इतने बड़े पुण्यात्मा थे कि उस कारण से उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। बोले पुण्य के कारण संतान नहीं मिल रही थी? बोले हाँ, ये भाव हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज का, श्री अयोध्यानाथ मंदिर पूज्य स्वामी जी महाराज ये भाव कहते थे। ये कथाओं में जो भाव हैं ये महापुरुषों के हृदय में प्रादुर्भूत होते हैं, लिखा नहीं होता कहीं। वहां तो केवल सीधी सीधी पंक्तियां लिखी रहती, लेकिन उसमें जो संकेत उन्हें प्राप्त होता है उसका वो वर्णन करते। तो ये उनका भाव है कि दशरथ जी महाराज इतने पुण्यात्मा थे कि उनके पुण्य के कारण उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। बोले पुण्य के कारण? तो उसका तर्क दिया। बोले कोई व्यक्ति पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, तो उसके घर में जो संतान पैदा होगी, जो जीव पुत्र बन करके आएगा, वह साधारण नहीं होगा, वह भी पुण्यात्मा ही होगा। गीता में भगवान ने कहा कि शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। शुचीनाम श्रीमताम गेहे, जो श्रीमान और पवित्र कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ होते हैं, ऐसे व्यक्ति के घर में जो बालक जन्म लेते हैं वो बालक कैसे होते हैं? बोले वो पूर्व जन्म के योगी होते हैं, पूर्व जन्म के पुण्यात्मा होते हैं, वही पैदा होते हैं ऐसे उत्तम कुल में। तो दशरथ जी महाराज इतने बड़े पुण्यात्मा, शुचि, पवित्र, धर्मनिष्ठ, अब दशरथ जी के घर में जो पुत्र बन करके प्रकट हो उसको भी पुण्यात्मा होना पड़ेगा। इतना बड़ा पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, योग मार्ग का अनुगमन करने वाला हो, योगी हो, वो व्यक्ति उनका पुत्र बन सकता है, साधारण जीव तो पुत्र बन नहीं सकता। तो इतने बड़े पुण्यात्मा महाराज दशरथ थे कि ब्रह्मा जी खोज करके थक गए। पूरे ब्रह्मांड में कोई जीव ऐसा पुण्यात्मा नहीं मिला जिसको दशरथ जी का बेटा बना करके ब्रह्मा जी भेज दिए। ब्रह्मा जी को कोई ऐसा पुण्यात्मा पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिला, इसीलिए 60,000 वर्ष बीत गए ढूंढते ढूंढते। ब्रह्मा जी को कोई जीव मिला ही नहीं जिसको हम दशरथ जी का बेटा बना करके भेज दें। उस जीव में भी वो पुण्य की स्थिति होनी चाहिए जो दशरथ जी का बेटा बन सके। ऐसे आयरे गहरे उनके बेटा थोड़ी बने। फिर भी ब्रह्मा जी को जब कोई जीव प्राप्त नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए। तब भगवान ने विचार किया कोई जीव इतना पुण्यात्मा तो हो नहीं सकता, अब मुझे ही पुत्र बन करके चलना पड़ेगा। इसीलिए भगवान उनके पुत्र बन करके आए। ये तात्पर्य, इसीलिए विलंब हुआ। और भगवान ही एक नहीं 4 रूपों में उनके पुत्र बन करके आते। तो दशरथ जी महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध का अनुष्ठान किया। अपने गुरुजनों से निवेदन किया, आप कृपा करो यज्ञ हो। श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि दशरथ जी महाराज अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के यहाँ गए और जाकर के अपने दुख का उनसे निवेदन किया। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। आप लोग भी हमारे साथ चौपाई को दोहराओ।
भाव से गाओ, सुन करके तब आनंद आएगा। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई करानी मोरे सुत नाही, भई करानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयहु तुरत माही पाना, गुरु गृह गयहु तुरत माही पाना। चरण लागी कर विनय विचारा, चरण लागी कर विनय विचारा। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहु, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहु। कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायहु, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायहु। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भूपति मन माही, भूपति मन माही। श्री दशरथ जी महाराज अपने गुरुदेव की शरण में जाते और अपने दुख सुख को सुनाया। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। यह भी एक व्यवहारिक ज्ञान है। संसार में अपना दुख सुख सबके सामने मत रो। सबके सामने अपना दुख बताओगे, कोई तुम्हारा दुख दूर नहीं करेगा, अपितु लोग हंसेंगे। अपना सुख सबको बताओगे, हम बड़े सुखी हैं, तो लोगों के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाएगी और वो आपसे जलने लग जाएंगे, कोई उपद्रव करने लग जाएंगे। इसका काम बिगाड़ो, बड़ा खुशी हो रहा है। आपकी खुशी उनसे देखी नहीं जाएगी। इसलिए कहा कि अपना दुख सुख सबको नहीं सुनाना। किसको सुनाएं? बोले दो लोगों को, या तो गुरु को सुनाओ और या तो गोविंद को सुनाओ। तीसरे को नहीं सुनाना चाहिए। गुरु की शरण में जाकर उन्हें अपना दुख सुख बताओ अथवा भगवान के सामने वर्णन करो, बाकी संसार के सामने अपने दुख सुख का वर्णन नहीं करना चाहिए। क्यों? संत कहते हैं, श्री रहीम जी महाराज कहते हैं कि रही मन निज मन की व्यथा आप ही राखो गोय, सुन इठलई हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। आप अपना दुख सुख सबसे रोगे तो लोग इठलाएंगे। इसलिए दुख सुख भी भगवान से और गुरु से ही कहना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने अपनी सारी मन की बात कही। तुरंत वशिष्ठ जी ने समाधान किया। वशिष्ठ जी ने उपाय बता दिया। बोले राजन, धैर्य धारण करो, संतान की प्राप्ति होगी, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र की प्राप्ति होगी। देर आए दुरुस्त आए, चिंता मत करो, चार चार पुत्रों की प्राप्ति होगी। धरहूं धीर हुई है सुतचारी, धरहूं धीर हुई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजन, धैर्य धारण करो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र होंगे। और कैसे होंगे? बोले अरे गहरे नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन में उनकी कीर्ति होगी और अपने भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे। गुरुदेव वशिष्ठ ने आश्वस्त किया और कहा
कि आपके मन में यज्ञ करने की इच्छा हुई है, वो यज्ञ होगा। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आपके नेतृत्व में यज्ञ हो, किसी प्रकार की कोई कमी न होने पाए, क्योंकि यज्ञ में कोई कमी रह जाती है तो असुर उस यज्ञ के फल को नष्ट कर देते। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं, ये कमी ढूंढते रहते हैं। आप कोई कर्म करो, धर्म करो, तो ब्रह्म राक्षस दूर से देखते रहते हैं, और जहां कोई कमी हुई तो फिर वो उपद्रव खड़ा कर देते हैं, आपके यज्ञ के फल को नष्ट कर देते हैं। और ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं। बोले विद्वान होकर के ऐसा करते हैं? बोले देखो, जो विद्वान होकर दूसरे की कमियों को दूर कर दे, वो तो देवता के समान है। और जो विद्वान होकर के केवल दूसरों की कमियां ही बताता रहे और उसका उपहास करता रहे, वो विद्वान कौन है? बोले वही राक्षस है। ऐसे विद्वान राक्षस के समान। विद्वान सो ब्रह्म राक्षसा। विद्वान होने का मतलब है कि आप अपने ज्ञान के द्वारा लोगों के अज्ञान को दूर करो, उनको सही दिशा दो, उनका कल्याण हो। और ज्ञान मिल गया तो सबको परेशान करते चलो, उस ज्ञान के दंभ में, अहंकार में दूसरों का अपमान करते चलो। बोले ऐसा ज्ञान, ऐसी विद्वत्ता असुरों में होती है, उसको आसुरी भाव कहा जाता है। वशिष्ठ जी ने कहा, चिंता मत करो राजन, बहुत सुंदर यज्ञ होगा। और उसी समय आदेश हुआ, सरयू जी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हुआ। सरयू जी के उत्तर तट पर, इधर सरयू जी बहती हैं, सरयू जी को पार करके उस पार आज भी वो स्थल है जहां पर दशरथ जी महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसका नाम है मखौड़ा। वहां मनोरमा नाम की एक नदी प्रवाहित होती है। उसी मनोरमा नदी के तट पर मखौड़ा में दशरथ जी महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया। तैयारी हुई। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम। सरयू जी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण होने लगा। ये सब बात चल रही थी। अब छोटा मोटा तो यज्ञ था नहीं, तुरंत कल से शुरू हो जाए। मुहूर्त देखा गया, यज्ञ मंडप का निर्माण होने लगा। वहां तक जाने के लिए लोगों के लिए मार्ग तय किया गया। मार्ग की साज सज्जा प्रारंभ हुई, कितने लोग आएंगे, बड़ी भारी तैयारी हुई महाराज। छोटा मोटा कोई यज्ञ नहीं था। इधर ये सब तैयारी चल रही थी, तब तक दशरथ जी महाराज के मंत्री सुमंत्र जी ने दशरथ जी से कहा, महाराज आज मुझे एक बात याद आ गई। आपकी पुत्र प्राप्ति से जुड़ी हुई एक घटना मुझे याद आ रही है। दशरथ जी ने कहा, क्या? सुमंत्र जी ने कहा कि एक बार बहुत पहले महर्षियों के मध्य में यह चर्चा चल रही थी कि राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। तो महर्षियों की उस सभा में भगवान सनत कुमार ने कहा था कि जब राजा दशरथ के मन में स्वयं बिना किसी के कहने पर, बिना किसी की प्रेरणा से स्वयं के मन में पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की इच्छा होगी, तो समझ लेना कि अब पुत्र प्राप्ति का समय आ गया। और वो यज्ञ कराने के लिए परम वीतराग तपोनिष्ठ श्री श्रृंगी महर्षि आएंगे और श्रृंगी महर्षि के द्वारा यज्ञ होगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। तो लगता है राजन वो समय आ गया है, इसीलिए आपके मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हुई। तो ऐसे अवसर पर श्रृंगी महर्षि को बुलाया जाए और उनके द्वारा इस यज्ञ का संपादन। मंत्री ने यह सलाह दी सुमंत्री जी। इस घटना को सुनकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम। भगवान सनत कुमार ने ये कथा, ये
इतिहास पहले ही बता दिया था। फिर तो दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और अपनी तीनों रानियों को लेकर, अपने मंत्री को लेकर, लाव लश्कर लेकर अंग देश गए। और अंग देश के राजा महाराज रोमपाद, उन्हीं के दामाद थे श्रृंगी महर्षि। अपनी पत्नी शांता के साथ वहां रहते थे। जाकर के महाराज दशरथ ने उनसे निवेदन किया कि आप हमारे यहां चलो। महाराज से, रोमपाद से निवेदन किया कि आप अपनी बेटी और दामाद को हमारे साथ विदा करो, इनके द्वारा हमारा यज्ञ होगा। बोले इतने बड़े ज्ञानी श्री वशिष्ठ जी महाराज थे, क्या वशिष्ठ जी यज्ञ नहीं करा सकते? साक्षात ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ जी, और ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं वशिष्ठ जी महाराज। तो वशिष्ठ जी ने यज्ञ क्यों नहीं कराया? दशरथ जी महाराज ने कहा आप भी तो यज्ञ करा सकते हैं, तो श्रृंगी ऋषि को बुलाना क्या जरूरी है? वशिष्ठ जी ने कहा राजन, यज्ञ तो मैं भी करा सकता हूं, लेकिन श्रृंगी महर्षि परम पवित्र और परम वीतराग है। उनके मन में पाप पुण्य का जो है, धर्म अधर्म का भेद भी उन्हें पता नहीं है। वो परम वीतराग है। मैं क्या कहूं, श्रृंगी महर्षि तो इतने बड़े वीतराग हैं, निर्मल अंतःकरण हैं कि उनको स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं मालूम है कि स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं। मुझे धर्म अधर्म का ज्ञान है, मैंने कोई अधर्म नहीं किया, लेकिन अधर्म होता क्या है ये मैं अपनी बुद्धि के द्वारा जानता हूं। ज्ञान रूप में भी अधर्म बुद्धि में है, भले हमने अधर्म जीवन में नहीं किया। वशिष्ठ जी ने कहा श्रृंगी महर्षि ऐसे परम पूत पवित्र महात्मा हैं, उनके द्वारा यज्ञ होगा तो हे राजन निश्चित रूप से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और फिर श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए दशरथ जी महाराज गए हैं और सपरिकर जाकर महाराज रोमपाद से निवेदन किया कि आप अपनी बेटी और दामाद को हमारे साथ विदा करें। फिर तो श्रृंगी महर्षि को और शांता जी को लेकर के दशरथ जी महाराज अयोध्या आए। मानस रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि वशिष्ठ जी ने श्रृंगी महर्षि को बुलाया और उनके द्वारा यज्ञ का शुभारंभ हुआ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि अपनी पत्नी शांता जी के साथ पधारे। आने के बाद तुरंत यज्ञ प्रारंभ नहीं हुआ। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चित् सुमनोहरे बसंते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनोभवत। श्रृंगी महर्षि के आने के बहुत दिन बाद यज्ञ प्रारंभ। श्रृंगी ऋषि आ गए, मंडप बन गया, सरजू जी के तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो गया, सारी वस्तुओं का संग्रह हो गया। संभाराः संभ्रियंताम, सारे संभार एकत्रित कर लिए गए यज्ञ के। लेकिन श्रृंगी ऋषि के आने के बाद बहुत दिनों बाद यज्ञ प्रारंभ हुआ। क्यों? तो कहते हैं श्रृंगी ऋषि आ गए, यज्ञ मंडप भी बन गया, सारी वस्तुएं भी आ गईं, लेकिन मुहूर्त नहीं आया था। मुहूर्त आएगा तब यज्ञ प्रारंभ होगा। इसीलिए पहले से सब तैयारी कर लेनी चाहिए और संपूर्ण तैयारी करके तब मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
मुहूर्त आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा, मुहूर्त की प्रतीक्षा आपको करनी पड़ेगी। ये मत सोचो हाँ हाँ कर लेंगे, और मुहूर्त आया तो पता लगा हवन करने के लिए घी नहीं है, लकड़ी ढूंढो, तब तक मुहूर्त चला जाएगा। मुहूर्त आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा। इसलिए मुहूर्त शास्त्र का नियम है कि सब तैयारी कर लेने के बाद धैर्य पूर्वक समय की प्रतीक्षा करें कि अब वो मुहूर्त आए तो हम कार्य प्रारंभ करें। आज लोग पंडितों से मुहूर्त निकलवाते, इस मुहूर्त में हम काम करेंगे, और पहले तैयारी पूरी नहीं हुई, मुहूर्त आ गया तब दौड़ना भागना शुरू किया, ये लाओ वो लाओ, तब तक मुहूर्त भी भाग गया। मुहूर्त भी कहता हम भी भगे, चलो करो तुम अपना काम। और बिना मुहूर्त के, बिना लग्न के जब कोई कार्य होता है तो वह कार्य बहुत सफल नहीं होता, कुछ न कुछ उसमें बाधाएं आ जाती हैं। काल की शुद्धि पर भी विचार करना चाहिए। यज्ञ यागादि कर्मों में वस्तु की शुद्धि, मंत्र की शुद्धि, कर्ता की शुद्धि, कारयिता की शुद्धि, कराने वाले की शुद्धि। यज्ञादि कर्म में केवल पंडित जी विद्वान हो इतने से नहीं काम चलेगा, जजमान भी शुद्ध हो, जो वस्तुएं प्रयोग की जाएं वो भी शुद्ध हो, और इसके साथ साथ जिस काल में वो कर्म किया जाए वो काल भी शुद्ध हो। काल की शुद्धि क्या है बोले, उसी का नाम मुहूर्त है, मुहूर्त शास्त्र। काल के अनुसार मुहूर्त शास्त्र को देखकर तब उस शुद्ध काल में यज्ञ करना चाहिए। कोई भी कर्म, हर कर्मों के लिए इसीलिए निर्देश है। यात्रा के लिए भी निर्देश है, कब यात्रा करनी है, किस दिशा में कब यात्रा करनी चाहिए, यही सब काल की शुद्धि। और ज्योतिष शास्त्र इसका निर्णय करता है। ज्योतिष शास्त्र जो है वो वेद भगवान की आंख है। अगर ज्योतिष शास्त्र की उपेक्षा कर दोगे तो अंधे हो जाओगे। जैसे अंधे व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता, चलेगा तो, लेकिन पता नहीं कहाँ गड्ढा में गिर जाए, ठोकर लग जाए, वही स्थिति है। अगर ज्योतिष शास्त्र की अवहेलना की, मुहूर्त शास्त्र की उपेक्षा की, तो आप अंधे हो, चलोगे लेकिन पहुंच पाओगे कि नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अच्छे योग्य विद्वान से मुहूर्त पर विचार करना चाहिए। उसमें जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए, महाराज हमारे पास समय नहीं, इस समय तो हम खाली नहीं, कोई उपाय करो, आगे पीछे करो। तो पंडित जी जानते हैं इसको मुहूर्त से मतलब नहीं है, तो केवल फॉर्मेलिटी करने आया है। तो कहता ठीक है, पंडित जी भी बता देते हैं, बोले लो ये मुहूर्त है, और प्रसन्न हो जाता है, उसके मन के अनुकूल हो गया तो 1100 के जगह पे 2100 दक्षिणा चढ़ा देता। पंडित जी भी कहते हैं ठीक है जाओ, जय सिया राम। ये नहीं होना चाहिए। मैं पंडितों के लिए भी कहता हूं, कोई समझौता मत करो, करना है व्यक्ति करे, ना करना है जाए। शास्त्र से समझौता मत करो, जो सत्य है वो बताओ। श्रृंगी महर्षि आए, लेकिन मुहूर्त नहीं आया था, इसलिए सब तैयारी करके प्रतीक्षा चल रही थी। ततः काले बहुति थे कस्मिश्चित सुमनोहरे। सुंदर मनोहर मंगलमय वो काल जब आया, कब बोले बसंत ऋतु, बसंते समनुप्राप्ति। चैत्र का महीना और बैसाख का महीना, ये 2 महीने बसंत ऋतु होती है। बसंत ऋतु में दशरथ जी महाराज ने यज्ञ का शुभारंभ किया। बसंते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनो भवत। बसंत ऋतु में चैत्र के महीने में यज्ञ का शुभारंभ हुआ, और 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला। 1-2 दिन का यज्ञ नहीं था, 5 दिन में 9 दिन में हो जाने वाला यज्ञ। 1 वर्ष लगता है अश्वमेध यज्ञ करने। और अश्वमेध यज्ञ सब नहीं कर सकता। अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार केवल क्षत्रिय को। ब्राह्मण भी अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते। ब्राह्मण के पास बहुत धन हो जाए और ब्राह्मण सोचे हम अश्वमेध यज्ञ कर लें, बोले नहीं कर सकते, वो अधिकारी नहीं। कर्मों में अधिकारी का पहले निरूपण होता है, किस कर्म का कौन अधिकारी है। सब कर्म के सब अधिकारी नहीं होते। शास्त्र में और धर्म की व्यवस्था में लोकतंत्र नहीं चलता है, वेद तंत्र चलता है, शास्त्र तंत्र चलता है। शास्त्र जो कहता वो किया जाता, वहां लोकतंत्र नहीं है।
कि हम 100 आदमी मिलकर के आंदोलन करने लगे तो अब हमारी बात मान ली जाए। वहां आंदोलन नहीं होता। धर्मशास्त्र के अनुसार, धर्म तंत्र के अनुसार व्यवस्थाएं चलती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि लोकतंत्र में जो कानून बनते हैं वो मनुष्य के द्वारा बनाए होते हैं, इसलिए उसमें खामियां होती, कमियां होती। और वेद का बनाया हुआ संविधान, धर्म का संविधान जो है वो परमात्मा के द्वारा प्रतिष्ठित है, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं है, इसलिए उसमें कभी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। आज के संविधान में हर 2-4 साल में कोई न कोई संशोधन होता है, परिवर्तन होता है। लेकिन वेदों में, बोले वेदों के संविधान में आज अरबों खरबों वर्ष हो गए, लेकिन आज तक एक शब्द का भी परिवर्तन नहीं किया गया। यथावत वेद का वो संविधान शाश्वत है और आज भी है और अनंत वर्षों तक रहेगा, क्योंकि वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसमें जो विधि कही गई है वही मान्य हो। उसमें आप लोकतंत्र के नाम पर, अधिकार के नाम पर लड़ाई लड़ो और वितंडावाद खड़ा करो, बोले ये तुम्हारी मूर्खता है। वहां तो जो शास्त्र कहे वही करना है। पहले विचार कहां से होगा? बोले अधिकारी से विचार होता है, यह व्यक्ति इसका अधिकारी है कि नहीं। इसीलिए सबसे पहले कर्म का निरूपण करते हुए अधिकारी का निरूपण किया जाता है। पहला सूत्र ही दिया, अथातोधिकारः। इन वैदिक कर्मों में किसका अधिकार है, इस पर विचार होता है। अथातोधिकारः तो कहा सबका अधिकार है। पूर्व पक्ष आया, पूर्व पक्ष माने सामने वाले का पक्ष आया कि भाई सबको अधिकार होना चाहिए, प्राणी मात्र अधिकारी हैं। तो कहते हैं सब अधिकारी नहीं है। मनुष्याणाम आरंभ सामर्थ्यात्, केवल मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर कार्यारंभ करने का सामर्थ्य है। सबको अधिकार है तो क्या भैंस भी यज्ञ कर पाएगी? क्यों? बोले भैंस को पता ही नहीं चलेगा कौन कर्म कैसे करना, कैसे आचमन करेगी, हाथ ही नहीं होता, संकल्प कैसे करेगी, प्राणायाम कैसे करेगी। इसलिए कर्मों में अधिकार केवल मनुष्य का है, यहां तक कि देवताओं का भी अधिकार नहीं। देवता पहले अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं, लेकिन देवता नया कर्म नहीं करते, क्योंकि देवता कर्म कैसे करेंगे? देवता अगर यज्ञ करने चलेंगे तो विधि कहती है पहले इंद्र को आहुति दो, इंद्राय स्वाहा। तो इंद्र जब आहुति करेंगे तो किस इंद्र को आहुति देंगे? वो तो स्वयं इंद्र है। तो ये सारी सब बातें हैं सिद्धांत की। तो कर्मों में केवल मनुष्य का अधिकार है, मनुष्याणाम। क्यों? बोले आरंभ सामर्थ्यात्, मनुष्य के अंदर कर्म को आरंभ करने का सामर्थ्य है। लेकिन मनुष्य में भी सबको नहीं। जो जिस वर्ग का है उसके लिए जो अधिकार शास्त्र ने दिया है, उस अधिकार की सीमा में उसे कर्म का अधिकार। तो अश्वमेध यज्ञ इतना बड़ा यज्ञ है, लेकिन ब्राह्मण नहीं कर सकते। जब हमारे गुरुजी इन यज्ञों की विधि को पढ़ाते थे, तो जब ये प्रसंग आया तो मुझे याद है, हम लोगों ने पूछा कि गुरुजी ब्राह्मण यज्ञ नहीं कर सकता अश्वमेध, तो उसे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य कैसे प्राप्त होगा? अगर वो चाहे कि अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हमें मिले तो क्या कर सकता है? तो गुरुजी ने कहा कि वो अश्वमेध यज्ञ कर नहीं सकता, करा सकता है। और जहां तक पुण्य की बात है तो ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ की विधि को पढ़े, अध्ययन करे तो उसे यज्ञ करने का ही फल प्राप्त होगा। और वो अपने जीवन में जय बार अध्ययन कराएगा, उस विधि को अपने शिष्यों को पढ़ाएगा, तो उसको उस यज्ञ का फल प्राप्त होगा। ब्राह्मण वेद शास्त्र को पढ़ करके जब शिष्यों को पढ़ाता है, जिन जिन यज्ञों का वर्णन करता है और सिखाता है, उन सारे यज्ञों का फल उस ब्राह्मण को, उस गुरु को स्वतः प्राप्त होता है। क्योंकि ब्राह्मण विपन्न होता है, उसके पास संसाधन नहीं होते कि उन सारे यज्ञों को कर सके। इसलिए वेद शास्त्र ने कहा कि तुम केवल इसे पढ़ते पढ़ाते रहोगे, इसका संरक्षण करते रहोगे, तब भी तुम्हें इसका पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो अश्वमेध यज्ञ बड़ा महान यज्ञ 1 वर्ष में संपन्न होता है। 1 वर्ष तक यज्ञ चला। फिर जब बसंत ऋतु आई, पुनः प्राप्ते बसंते तु पूर्ण संवत्सरो भवत। 1 संवत्सर बीत गया।
फिर बसंत ऋतु जब आई तब पूर्णाहुति का समय आया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चारों दिशाओं में घूम करके लौट करके जब आया, फिर तो बड़ी भारी तैयारी हुई महाराज यज्ञ की। दशरथ जी महाराज ने अपने मंत्रियों से कहा, किसी भी अतिथि का अनादर न हो। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। आप कोई भी आयोजन करो, कथा करो, यज्ञ करो, उत्सव करो, तो कोई आपके यहां आए तो उसका अनादर न हो, और केवल उन्हीं लोगों का आदर हो जिनको आप जानते हैं, जिनको आपने सम्मान पूर्वक बुलाया। बाकी कोई बिना बुलाए अगर आ गया तो आप उसकी उपेक्षा कर दो, बोले ये अपराध है। कई बार मैंने देखा है कुछ समाज के लोग कथा कराते हैं तो कहते हैं ये बाहर के लोग नहीं आएंगे, हमारे ही समाज के लोग रहेंगे। कोई आ गया तो उसकी बड़ी उपेक्षा अनादर, बोले ये भाव नहीं होना चाहिए। ये भाव नहीं, जो आया सबका आदर और सबको उचित स्थान मिल जाए, सब बैठ करके सुने, आनंद लें, प्रसाद लें। तो किसी भी धार्मिक कार्य में आए हुए का अनादर नहीं करना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने पहले ही कहा कि दातव्यमन्नम विधिवत सत्कृत्य न तुलीलया। दशरथ जी ने कहा जितने लोग आए उनको खूब भोजन कराओ और सबको खूब प्रसन्न करके विदा करो। दातव्यमन्नम विधिवत, सत्कृत्य और आदर पूर्वक, उपेक्षा पूर्वक नहीं। कोई आपके उत्सव में आ गया और बैठ गया खाने, और आपने कोई ऐसा शब्द प्रयोग किया, अरे उठो उठो, चलो उधर तुम बैठो, तुम इधर क्यों बैठ गए, इस तरह का भी व्यवहार अगर किया तो आपने उसका अनादर कर दिया। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कथा सुनना और भक्ति करने का मतलब यही है कि इन भावों को अपने हृदय में दृढ़ करो। कभी कभी इस तरह की उदारता के कारण कोई समस्या भी उत्पन्न हो सकती है और हो जाती है, लेकिन उस समस्या के कारण पहले से ही हम किसी का अनादर कर दें, ये ठीक है। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि विधिवत सत्कृत्य न तुलीलया, इस शब्द पर ध्यान दें। दशरथ जी ने कहा सत्कार पूर्वक उनको बैठाओ और भोजन कराओ, न तो लीलया, लीला पूर्वक नहीं। लीला क्या है, बोले फालमट्टी, दिखावा, प्रदर्शन, प्रदर्शनात्मक न हो, लीला न हो, वस्तुतः वो कार्य होना चाहिए। सत्कृत्य न तो लीलया, और किसी का वर्ण देखकर, किसी की जाति देखकर उसके साथ अनुचित व्यवहार। सर्वे वर्णा यथा पूजाम प्राप्नुवन्ति सुसत्कृता, सभी वर्णों के लोगों का आदर हो, उन्हें पूजा प्राप्त हो। न चावज्ञा प्रयोगतव्या, किसी की अवज्ञा का शब्द प्रयोग मत करो, ऐसे शब्द का भी प्रयोग मत करो जिससे सामने वाले को कष्ट हो जाए। और काम क्रोध वशादपि, किसी कारण से आपको क्रोध भी आ जाए तब भी ऐसे शब्द का प्रयोग मत करो, क्योंकि बड़े बड़े कार्यों में व्यक्ति झल्ला जाता है, थक जाता है, तो क्रोध भी आ जाता है। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि क्रोध भी आए फिर भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी के लिए न हो। अन्न दान उतना महत्वपूर्ण नहीं है, धन दान उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण सम्मान दान है। सबको सम्मान देना। आप कुछ नहीं दे सकते लेकिन सम्मान दो, प्रेम दो, यही सबसे बड़ा दान। इसके बाद जब तुम अन्न दान और धन दान, वस्त्र दान, वस्तु दान करोगे तो उसका महत्व होगा। और सब दान किया लेकिन सम्मान का दान नहीं किया तो सब किया कराया बेकार हो। व्यंजन बहुत बढ़िया बना, थाली सामने परोसी गई है, उसमें एक मक्खी आकर के पड़ गई, बोले सब बेकार। इसलिए न चावज्ञा प्रयोक्तव्या क्राम क्रोध वशादपि, और सबका समादर हो, सबको निमंत्रण जाए। अब तो महाराज निमंत्रण सब राजाओं को भेजा गया। पूर्णाहुति का समय था, क्योंकि 1 वर्ष तक तो लोग आकर के रह नहीं सकते, यज्ञ को देख सकते नहीं, क्योंकि सबके पास उतनी
फुर्सत नहीं, इसलिए बड़े बड़े राजाओं को पूर्णाहुति में ही बुलाया गया। दशरथ जी महाराज ने सबको निमंत्रण भेजा, अब पूर्णाहुति का समय है, सब लोग आए। सबसे पहला निमंत्रण मिथिला नरेश श्री जनक जी को भेजा। मिथिलाधिपतिम सूरम जनकम सत्यवादिनम, मिथिला नरेश श्री जनक जी को पहला निमंत्रण गया। और फिर काशी नरेश को निमंत्रण भेजा गया, फिर केकय नरेश को भेजा गया। इस तरह से बड़े बड़े राजाओं के यहाँ निमंत्रण गया और वे सब लोग महाराज दशरथ के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। यज्ञ प्रारंभ हुआ और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो बड़े बड़े यूप स्तंभ उस यज्ञ में लगाए गए। 21 यूपास्ते 21 21 यूप स्तंभ यज्ञ के गाड़े गए। गरुण चिति बनाई गई, गरुण के आकार की वेदी का निर्माण किया गया और बीच में एक स्तंभ और 10 इधर 10 इधर, 21 स्तंभ 21 हाथ के। और उन स्तंभों को स्वर्ण से मंडित किया गया, सब पे स्वर्ण के पत्थर चढ़ाए गए और सुंदर रंग बिरंगे रेशमी वस्त्रों से उनको अलंकृत किया गया। और उन यूपों में, उन स्तंभों में यज्ञ के निमित्त जो निर्धारित पशु थे उनका नियोजन हुआ। पशूनाम 300 तत्र यूपेषु नियतम तदा। और फिर यज्ञ की विधि जब प्रारंभ हुई, अश्वमेध यज्ञ में जब बपा याग हुआ, बपा की आहुति जब दी गई तो बपा के जलने पर, यज्ञ कुंड में बपा के जलने पर जब सुगंधी प्रकट हुई तो उस सुगंधी का देवताओं ने ग्रहण किया। महाराज दशरथ ने भी उस सुगंधी का अनुभव किया। धूम गंधम बपायास्तु जिघ्रतिस्म नराधिपः। और फिर यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति में दशरथ जी महाराज ने उन यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान कर दिया। संपत्ति ही नहीं, ऋत्युग्भ्यो ददौ राजा धराम ताम कुलवर्धन। दशरथ जी महाराज ने अपना संपूर्ण राज्य उन ऋत्विजों को दे दिया। कौन कौन ऋत्विक थे? ब्रह्मा, अध्वर्यु, होता और उद्गाता, ये चारों वेद के 4 ऋत्विक थे। उनको दशरथ जी महाराज ने अपना राज्य दे दिया। प्राचीन होत्रे ददौ राजा, पूर्व दिशा का राज्य होता को दे दिया। अध्वर्यवे प्रतीचीम तु, और पश्चिम दिशा का संपूर्ण राज्य अध्वर्यु को दे दिया। ब्रह्मणे दक्षिणाम दिशम, दक्षिण दिशा का जो राज्य था वो ब्रह्मा को दे दिया। और उत्तर दिशा का जो राज्य था, उदगात्रे तथोदीचीम दक्षिण ऐशा विनिर्मिता, उत्तर दिशा की संपूर्ण भूमि और राज्य उदगाता को, सामवेद का दान करने वाले जो ऋत्विक थे उनको दे दिया। संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया महाराज दशरथ। दान तो कर दिया, बड़े प्रसन्न हुए दान देकर। लेकिन वे ब्राह्मण कितने महान थे। उन ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने कहा, महाराज ये धरती लेकर के हम क्या करेंगे, हम तो इसकी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे, ये हमारे बस का काम नहीं है। ये राजपाट चलाना आपका काम है, हम ब्राह्मणों का काम नहीं है। ऋषियों ने कहा, भवान एव महीम कृत्स्नाम एको रक्षितुमर्हति, आप ही एक अकेले इस धरती की रक्षा कर सकते हैं, हम सब मिल करके भी इस धरती की रक्षा नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं। क्यों नहीं है? तो उन ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने कहा,
न भूम्या कार्यमस्माकम, ये राज्य करना, प्रजा का पालन करना, ये हमारा काम नहीं, ये आपका काम है, क्षत्रियों का काम। हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम क्या है? बोले हमारा काम है रता स्वाध्याय करने, हमारा काम पढ़ना लिखना है। हम पढ़ें पढ़ाएं, ज्ञान का संवर्धन करें, ये राजकाज लड़ाई युद्ध ये सब आप लोगों का काम। यह जो निष्ठा है अपने अपने कर्म की, अपने अपने कर्तव्य की, यह निष्ठा ही समाज को सुव्यवस्थित रखती है और ये निष्ठा ही धर्म की वास्तविक निष्ठा है। उन ब्राह्मणों ने कहा न भूम्या कार्यमस्माकम, ये पृथ्वी का पालन हमारा काम नहीं है, क्योंकि रता स्वाध्याय करणे वयम नित्यम ही भूमिपाह। हे राजन, हम लोग तो नित्य सवेरे से शाम तक स्वाध्याय में लगे रहते हैं, कितने कर्म रहते हैं। सवेरे उठ करके संध्या वंदन करो, अग्निहोत्र करो, ब्रह्म यज्ञ करो, तर्पण करो, मध्याह्न संध्या करो, फिर मध्याह्न में ब्रह्म यज्ञ करो, सायंकाल संध्या वंदन करो, फिर अग्निहोत्र करो, बलि वैश्वदेव करो। इतने सारे हम लोगों के कर्म हैं, उसमें भी दिन भर विद्यार्थियों को पढ़ाना, स्वाध्याय करना, ये सारे काम हमारे हैं, तो हम ये राजोज नहीं चला पाएंगे, ये राज्य आप ले लो। दशरथ जी ने कहा हमने तो दे दिया। धर्म की गति कितनी सूक्ष्म है, इसे समझना चाहिए। दशरथ जी ने कहा हमने तो दान कर दिया, अब दान दी गई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। किसी को कोई वस्तु दान दी जाए और फिर उसे ले लिया जाए, ये तो बहुत बड़ा पाप है। इसको कहते हैं दत्तापहार। क्या कहते हैं? दत्तापहार। दे करके फिर लेना, इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। जब लंका पर विजय हो गई, विभीषण जी बहुत सारी सामग्री लेकर के आए उपहार के रूप में राम जी के चरणों में। विभीषण जी ने कहा ये सब उपहार आपके लिए। तो राम जी बड़े बुद्धिमान भगवान श्री राम ने वानरों से पूछा इसमें से कौन सी वस्तु ली जाए। किसी वानर ने कहा ये हार बड़ा सुंदर है, आपके गले में शोभा पाएगा, इसे ले लिया जाए। किसी ने कहा ये वस्तु, किसी ने कहा वो वस्तु। सबकी सुनी राम जी ने, किसी का खंडन नहीं किया, क्योंकि बुरा लग जाता। हमारी बात नहीं मानी राम जी ने, हम राम जी के इतने बड़े सेवक और हमारी बात का अनादर कर दिया, इसलिए राम जी ने किसी का खंडन भी नहीं किया। लेकिन राम जी ने फिर अंत में जामवंत जी की ओर देखा और कहा जामवंत जी, आप सबसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, आप बताओ इसमें से कौन सी वस्तु ली जाए। जब जामवंत जी से कहा तो जामवंत जी ने भगवान की ओर देखा, और जामवंत जी तो रीछ हैं, भालू हैं, दो पैर पर खड़े थे, दो हाथ ऐसे किए हुए, बड़ा सा मुख लंबा। अब अपना मुख उठाया, ऐसे राम जी को ऊपर देखा कुछ देर तक, फिर नीचे तक देखा, फिर राम जी को ऊपर तक देखा। जब 3-4 बार जामवंत जी ने अपना मुख उठा करके राम जी को देखा और देख करके गंभीर हो गए, राम जी समझ गए। भगवान श्री राम ने कहा जामवंत जी, आप बार बार हमको क्यों देख रहे हैं, क्या हमको आपने देखा नहीं है? जामवंत जी ने कहा रघुनंदन, मैंने तो जो देखा है वो किसी ने नहीं देखा। क्या देखा? जामवंत जी ने कहा मैंने समुद्र को तब देखा था जब समुद्र का पानी मीठा होता था, खारा तो बाद में हुआ। मैंने चंद्रमा को उस दशा में देखा था जब चंद्रमा की एक कला होती थी, 16 कलाएं तो बाद में हुई। मैंने ब्रह्मा को उस रूप में देखा है जब उनके 5 मुख होते थे, 4 मुख तो बाद में हुआ है, चतुर्मुख ब्रह्मा कहलाए। मैंने इस पृथ्वी को उस समय देखा है जब ये पृथ्वी एक थी, ये 7 द्वीप तो बाद में बने हैं, जम्बू प्लक्ष सालमल कुछ क्रौंच आदि। लेकिन इतना सब कुछ देखा मैंने अपने जीवन में, लेकिन आपके जैसा आदमी नहीं देखा। जामवंत जी ने कहा आपके जैसा पुरुष मैंने नहीं देखा। राम जी ने कहा क्या हुआ? बोले आपके जैसा पुरुष मैंने नहीं देखा, क्योंकि दत्तापहारी न दृश्यते, दे करके फिर ले लेने वाला व्यक्ति, इससे बड़ा दोषी कौन हो सकता है? ऐसा व्यक्ति आज तक मैंने धरती पर नहीं देखा। विभीषण से आप क्या लेंगे? सब कुछ विभीषण को तो आपने दिया है।
ये लंका का राज्य आपने दिया है, आपकी कृपा से ही विभीषण को सब कुछ प्राप्त हुआ है, अब उसमें से लेना। ऐसा दत्तापहार करने वाला व्यक्ति तो आज तक मैंने धरती पर नहीं देखा। भगवान रघुनंदन मुस्कुराने लगे। यही बात अगर राम जी अपने मुख से कहते तो शायद लोगों को लगता राम जी अहंकार में बोल रहे हैं, राम जी हमारा खंडन कर रहे हैं। लेकिन राम जी नीतिज्ञ हैं, क्योंकि राम जी जैसा नीतिज्ञ कौन होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान जथारथ। नीति क्या है, परमार्थ क्या है, स्वार्थ क्या है, ये राम जी से बढ़िया कौन जानता है। राम जी ने जामवंत जी के मुंह से जब ये कहलवाया तो सब चुप हो गए। बोले ये बात तो ठीक है, दत्तापहार नहीं होना चाहिए, दे करके ले लेना ये बहुत बड़ा दोष है। दशरथ जी ने कहा अब तो मैंने दान कर दिया, अब मैं इसे कैसे ले सकता हूं, ये मेरा अधिकार नहीं। तो ब्राह्मणों ने कहा हम इसका पालन नहीं कर सकते। तो दशरथ जी महाराज ने कहा आप ही कोई रास्ता निकालो, आपके अनुसार, वेद शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार क्या होना चाहिए। तब ब्राह्मणों ने कहा कि एक उपाय है, निष्क्रियम किंच देवेह निष्क्रयम किंच देवेह प्रयच्छतु भवानीति। इसका निष्क्रय आप दे दीजिए तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। निष्क्रय मतलब उसके बदले में कोई वस्तु हमको दे दीजिए हमारी इच्छा के अनुकूल, तो आपको लेने में दोष नहीं लगेगा। तो बोले क्या दे दें। तो उन ब्राह्मणों ने कहा 2-4 मणियां दे दीजिए और कुछ गाय दे दीजिए और कुछ स्वर्ण दान कर दीजिए और ये सब राज्य आप ले लीजिए, हम इसे मुक्त करते हैं। मणिरत्नम सुवर्णम वा गावो यद्वा समुद्यतम तत्प्रयच्छ निपश्रेष्ठ धरण्यान प्रयोजनम। फिर तो ब्राह्मणों ने श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आज की कथा में हमारी अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव श्री आदरणीय श्री चंपत राय जी पधारे। आपका स्वागत, अभिनंदन। और उनके साथ में उनके पार्श्व में विराजमान श्री रमेश गुप्ता जी, जो अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के। आपका भी अभिनंदन, स्वागत, वंदन। मैं निवेदन कर रहा था
कि श्री दशरथ जी महाराज ने यज्ञ के समय अपनी संपूर्ण भूमि का उन ऋतुजों को दान किया। ब्राह्मणों ने उसका निष्क्रय लेकर वह भूमि उन्हें वापस कर दी और फिर श्रृंगी महर्षि ने अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ और फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। अश्वमेध यज्ञ 1 वर्ष तक चला और फिर 1 दिन का पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। पुत्र कामेष्टि यज्ञ 1 दिन का था मात्र। पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब हुआ तो अथर्व शिरसि प्रोक्तैः मंत्रैः, अथर्व वेद के मंत्रों के द्वारा पुत्र कामेष्टि हुई। और जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ चल रहा था उस समय देवता लोग आहुति ग्रहण करने के लिए यज्ञ मंडप में पधारे थे। वे देवता किसी को दिख नहीं रहे थे। ये तो महर्षि वाल्मीकि अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि देवता परोक्ष प्रिय होते हैं। वेदों में देवताओं के विषय में कहा कि परोक्ष प्रिया ही देवा। देवता प्रत्यक्ष कोई काम नहीं करते, परोक्ष में रह करके करते। कोई देवता आप पर कृपा करता है तो प्रकट होकर के आकर के आपको कोई वस्तु नहीं देता, वो परोक्ष में रहते हुए काम कर देता। परोक्ष प्रिया ही देवा, देवताओं को परोक्ष प्रिय है। देवता आए और यज्ञ मंडप में अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुए। उसमें ब्रह्मा भी आए, इंद्र भी आए, भगवान शंकर भी आए। और जहां अधिक लोग एकत्रित होते हैं किसी अवसर पर, तो निश्चित रूप से वहां पर कोई न कोई चर्चा होती। चुपचाप तो कोई बैठेगा नहीं। 50 आदमी आ जाएं, आप उनको निमंत्रण दे करके बुला लो, 100 आदमी को एक साथ आ गए, अब बैठे हैं, जब तक निमंत्रण भंडारा शुरू नहीं हो तब तक कोई न कोई वार्ता तो चलेगी एक दूसरे से। तो उस वार्ता का बिंदु क्या होता है? कहते हैं समसामयिक चर्चा होती है। उस समय की जो घटना होती है, उस समय का जो वृत्तांत रहता है, जो समाज की समस्या या समाज का कोई कार्य, उन्हीं विषयों पर चर्चा होती है। सब अपनी अपनी बात कहते हैं। उस समय की समसामयिक समस्या जो सबसे बड़ी थी वो क्या था? बोले रावण था। सब देवता दशरथ जी के यज्ञ में आए पुत्र कामेष्टि में और आपस में चर्चा करने लगे, रावण तो हमको परेशान करके रख दिया। दूसरे देवता ने कहा हम भी बड़े दुखी हैं। तीसरे ने अपनी समस्या बताई। किसी ने कहा इसका उपाय क्या है, कैसे इसके उपद्रव से हम बच पाएंगे। यही सब चर्चा देवता लोग आपस में कर रहे थे, क्योंकि रावण ने सबको त्रस्त कर रखा। नैनम सूर्य प्रतपति, देवताओं ने कहा ये सूर्य भगवान इतने तेजोमय हैं, लेकिन रावण के सामने ये भी ठंडे हो जाते। नैनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः, हवा भी रावण के बगल से गुजरती थी तो सावधान हो जाती थी, कहीं रावण का पीतांबर, रावण का वस्त्र हिला तो कहीं रावण नाराज न हो जाए। ये रावण का वो था महाराज। बोले जो वायु देवता इतना सामर्थ्य रखते हैं कि एक ब्रह्मांड को उड़ा करके कहीं भी ले जा सकते हैं, उन वायु के द्वारा ही, महावात चक्र के द्वारा ही ब्रह्मांड में ये सारे पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में स्थिर हैं। आज वे वायु देवता भी रावण से भयभीत। सब ने अपना अपना दुख सुनाया। कल मैंने थोड़ी सी बात बताई थी, क्या स्थिति थी देवताओं की। बोले ब्रह्मा जी समय से जाकर के रावण के दरबार में वेद पाठ करते थे। वेद पढ़ें विधि, गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति है, वेद पढ़ें विधि
शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आमे। भगवान शंकर नित्य जाकर के समय से अपनी पूजा करवा लेते थे। रावण उनकी पूजा करता था, शंकर जी का भगत था। तो ऐसे तो रावण जाता था कैलाश में, जाके पूजा वूजा कर लेता था। एक दिन रावण कैलाश में गया पूजा करने, तो क्या सूझी रावण को? पूजा करने के बाद, स्तुति करने के बाद उसने सोचा इस कैलाश पर भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं, तो इस कैलाश को ही मैं उठा करके अपने सिर पर एक बार रख लूं। अहंकार में रावण ने कैलाश उठाने के लिए हाथ लगाया, उठाया, कैलाश हिला। भगवान शंकर की गोद में पार्वती जी बैठी थी। वामांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके। अब जब उठाया पर्वत महाराज तो पर्वत हिला। पार्वती जी घबराई, बोले महाराज ये क्या हो रहा है, भूकंप आ गया। भगवान शंकर ने कहा भूकंप नहीं आया, चेला आ गया। चेले के आने से गुरु जी के घर में भूकंप आ जाए तो ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला है। भगवान शंकर ने रावण को फटकार लगाई और कहा देखो अब मेरे यहां मत आना। बोले महाराज हम पूजा करने कैसे आएंगे, फिर आप रोक देंगे तो? बोले इसकी चिंता तुम मत करो, हम ही आ जाएंगे, पूजा कर लिया करना। भगवान शंकर ने सोचा ऐसी विपत्ति को अपने घर बुलाने से अच्छा हम ही चले जाएं वहां। ये रोज रोज आएगा, आज हिमालय उठाओ पर कैलाश उठा रहा, कल पता नहीं कौन सा काम करने लग जाए। एक खोपड़ी हो आदमी की तब तो कुछ सोचा भी जाए, जिसके 10-10 खोपड़ी, पता नहीं किस खोपड़ी में कौन सी बुद्धि चल रही है, क्या विचार चल रहा है, उसका क्या भरोसा है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा अब तुम मत आना, हम ही समय से आ जाएंगे, पूजा कर लेंगे। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आमे। ये तपता था महाराज रावण का, लेकिन उसका भी अंत हुआ, उसका भी समय आया। सभी देवता अपनी अपनी बात कह रहे थे। चंद्रमा को तो रावण इतना डांटता था, रावण के सेवक डांटते थे। चंद्रमा आ गए सभा में और कुछ बोल दिया बिना पूछे, तो रावण के सेवक ने डांटा। रावण के सेवक ने कहा न बोल चंद्र मंद बुद्धि। अय मंद बुद्धि चंद्रमा मत बोलो, न बोल चंद्र मंद बुद्धि। इंद्र की सभा नहीं, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये लंकेश की सभा है। चुपचाप बैठो, जब बोलने को कहा जाएगा तब बोलना। चंद्रमा बैठ गए। देव गुरु बृहस्पति बोलते तो महाराज उनको भी डांट पड़ जाती थी। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते। अय जड़मती बृहस्पति कम बोलो। नैसा सभा वज्रिण, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये लंकेश की सभा है। इस आतंक से सारे देवता दुखी और सबने ब्रह्मा जी से कहा ये सब आपके कारण है, आपने ही सबको, ये सब उपद्रव आपके कारण हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा हमने क्या किया? सब देवताओं ने कहा आपने ही तो उसको वरदान दिया, आपके ही वरदान से वो निर्भय होकर के सारे कार्य कर रहा। अगर उसे वरदान न होता तो हम लोग मार डालते, वो किसी से मरेगा ही नहीं। ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगा था रावण ने, हम काहू के मरहि न मारे बानर मनुज जाति दुई बार। बंदर और मनुष्य को छोड़ करके हमको कोई मार न सके, यही वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। कौन मारे उसको? सब ने कहा आपके कारण ये सब हो रहा। अब ब्रह्मा जी किसकी किसकी सुने? सब लोग ब्रह्मा जी को दोष देने लगे, और ब्रह्मा जी तो वृद्ध हैं, पितामह हैं। यही होता है, घर में कोई बच्चा बिगड़ जाए, दादाजी का बहुत दुलारा हो, तो उस बच्चे से जब परेशान होते हैं तो घर के लोग दादाजी को खरी खोटी सुनाते, बोले आपके कारण सब हुआ। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। सब लोग ब्रह्मा जी को खरी खोटी सुनाने लगे। सब ने कहा आपके कारण ये सब। जैसे घर में कोई बच्चा दादाजी का बड़ा दुलारा हो, जब कोई उसे डांटे तो दादाजी उसका पक्ष ले लेते, ए मत बोलो जाने दो बालक, तो धीरे धीरे वो बच्चा बिगड़ जाता। और फिर जब बड़े बड़े उपद्रव करता है तब घर वाले कहते हैं आपने ही बिगाड़ रखा। जब हम बोलते थे तो आप टोक देते, आप रोक देते, अब भोगो आपके कारण सब। यही स्थिति देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ अनुभव की।
सभी देवताओं ने कहा आपके कारण ये सब हुआ है, आपने उसे वरदान दे करके अभय बना दिया। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए, कोई उत्तर नहीं दे पा रहे थे। और जब ब्रह्मा जी दुखी हुए, कोई उत्तर नहीं दे पाए, तो ब्रह्मा जी की इस दशा को देखकर भगवान को दया आ गई। ऐसे संपूर्ण सृष्टि भगवान का पुत्र है, संपूर्ण सृष्टि ही भगवान की संतान है, लेकिन ब्रह्मा जी तो साक्षात भगवान की संतान है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति ही भगवान के नाभि से हुई, साक्षात भगवान के पुत्र हैं ब्रह्मा जी। बाकी तो सिद्धांत की दृष्टि से सारी सृष्टि परमात्मा का पुत्र है, वयम अमृतस्य पुत्राः, परंतु ब्रह्मा जी तो साक्षात भगवान के पुत्र हैं और उनके माता पिता दोनों भगवान हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं तो कहते हैं तुमेव माता च पिता तुम, आप ही मेरे माता हो, आप ही पिता हो। ब्रह्मा जी का कोई भाई भी नहीं है, इसीलिए कहते हैं तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, आप ही मेरे सखा हो। ब्रह्मा जी का कोई गुरु भी नहीं है, भगवान ही गुरु हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं गुरुस्त्वमेव, आप ही मेरे गुरु। ब्रह्मा जी की इस स्थिति को देखकर भगवान को दया आ गई और भगवान वहीं देवताओं की सभा में प्रकट हुए। देवताओं ने भगवान को बुलाया नहीं, कोई स्तुति भी नहीं की, लेकिन उसी समय एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः शंख चक्र गदा पाणिः पीतवासा जगत्पतिः। उसी समय पीतांबर धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए जगतपति भगवान श्रीमन्नारायण उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। वैनतेयम समारोह्य, अपने गरुण पर बैठकर भगवान आए। अब भगवान को जब सबने देखा, देवताओं ने, तो सब हर्षित हो गए। भगवान ने वो देवताओं ने ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करते हुए उन देवताओं ने कहा कि त्वाम नियोक्षा महे विष्णोः लोकानाम हित काम्यया, लोक के हित के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। रावण के आतंक से हम दुखी हैं, आप हमें रावण के आतंक से मुक्त करो। ये देवताओं ने जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, भयम त्यजत भद्रम वो, आप लोग भय का त्याग करें, मैं रावण का वध कर दूंगा। कैसे? तो भगवान ने कहा बस ये दशरथ जी पुत्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं, मैं इनका बेटा बन करके आ रहा हूं। तो रावण का वध करने के बाद आप चले जाएंगे? भगवान ने कहा नहीं, 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, 10,000 वर्ष और 10,100 वर्ष, कितने हो गए? 11,000 वर्ष। भगवान ने कहा 11,000 वर्ष तक मैं यहीं रहूंगा, इसी धरती पर रहूंगा। वत्स्यामि मानुषे लोके, इस मनुष्य लोक में मैं यहीं पर निवास करूंगा। पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए, प्रजा का पालन करने के लिए मैं 11,000 वर्ष यहीं निवास करूंगा। और अब दशरथ जी को पिता बना करके मैं प्रकट होने जा रहा हूं, ये कह करके भगवान देवताओं के मध्य से अंतर्धान हो गए। और अंतर्धान होकर के गए कहां? बोले ये सब घटनाएं एक साथ घटित हो रही थी, यज्ञ चल रहा था, ब्राह्मण लोग अपनी प्रक्रिया में लगे थे, आहुति चल रही थी, इधर देवता लोग भगवान से वार्ता कर रहे थे। भगवान ने कहा बस मैं इनका पुत्र बनने जा रहा हूं, ये कह करके भगवान अंतर्धान हुए। तब तक उधर श्रृंगी ऋषि ने आहुति प्रदान की। भगत सहित मुनि आहुति दीने और प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु
कर लीने। भक्ति सहित मुनि भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। ये सब घटनाएं एक साथ हो रही, उधर भगवान का अंतर्धान होना और इधर श्रृंगी ऋषि के द्वारा आहुति प्रदान होना और अग्निदेव का चरु लेकर के प्रकट हो। तो भगवान बीच में कहां चले गए? तो कहते हैं भगवान कहीं गए नहीं, देवताओं के मध्य से भगवान अंतर्धान हुए और भगवान क्या बन गए? बोले भगवान ही चरु बन गए। अग्नि देवता जो चरु लेकर के प्रकट हुए, वो चरु चावल दूध और चीनी से नहीं बना था। वो पायस जो था, वो पायस दूध चावल चीनी से नहीं बना था। बोले तब? बोले भगवान ही सच्चिदानंद सतचित आनंद इन तीन तत्वों से वो पायस बना। सच्चिदानंद ही पायस बन गए, भगवान ही चरु बन गए। वहां अंतर्ध्यान हुए और उधर अग्नि देवता के पात्र में चरु के रूप में भगवान प्रकट हुए। अग्नि देवता जब प्राजापत्य पुरुष उस चरु को लेकर के प्रकट हुआ, उस प्राजापत्य पुरुष ने दशरथ जी से कहा कि इदम तो नृपसार्दूल पायसम देव निर्मितम। हे राजन, ये पायस देव निर्मितम। देव निर्मितम का मतलब ये दूध चावल और शक्कर से नहीं बना है। बोले तब? बोले देव निर्मितम। भगवान जो देवाधिदेव हैं वे ही पायस बन गए। देव एव, इसमें यह अर्थ ग्रहण किया जाता है, देव एव पायस रूपेण निर्मितम। देवाधिदेव भगवान ही पायस के रूप में निर्मित हो गए हैं। प्रजाकरम गृहाणत्वम। हे राजन, इसे ग्रहण करो, इसके ग्रहण से तुम्हें प्रजा की प्राप्ति अर्थात पुत्र की प्राप्ति हो। अग्नि देवता वो चरु दे करके अंतर्धान हो गए। फिर आचार्य और ब्राह्मणों के निर्देश में राजा दशरथ ने उस चरु का अपनी तीनों रानियों को वितरण किया। अब ये वितरण का जो क्रम है ये बड़ा अद्भुत है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो वितरण का क्रम है, आधा चरु कौशल्या जी को दे दिया। कौशल्यायै नरपति पायसार्धम ददौ तदा। आधा चरु कौशल्या जी को दे दिया। अब आधा जो बचा उसका दो हिस्सा किया। एक हिस्सा सुमित्रा जी को दे दिया, क्योंकि सुमित्रा जी द्वितीय पत्नी है। प्रथम पत्नी महारानी कौशल्या, द्वितीय सुमित्रा और तृतीय महारानी कैकेयी। कहीं कहीं पर रामायण में महारानी कैकेयी को मध्यमांबा कहा गया। स्वयं राम जी कहते हैं नते मध्यमांबा तात गर्हितव्या कदाचन। तो महारानी कैकेयी को मध्यमांबा कहा। मध्यमांबा का मतलब मझली मां, मध्य की मां, मझली मां, बड़ी मां, छोटी मां, मझली मां। तो ये मझली मां उनको क्यों, किस दृष्टि से कहा जबकि वो छोटी है? तो उसका समाधान किया है टीकाकार विद्वानों ने, श्री गोविंदराज इत्यादि आचार्यों ने, कि 3 पटरानियां हैं और 350 दशरथ जी की रानियां हैं, साधारण रानियां। तो उन 3 पटरानियों में सबसे छोटी हैं महारानी कैकेयी और उन रानियों से बड़ी हैं। तो पटरानी और रानी दोनों राम जी की माता ही कहलाएंगी, क्योंकि सब दशरथ जी की पत्नियां हैं। तो पटरानी और अन्य रानी, उन दोनों के मध्य में कौन है? बोले कैकेयी जी हैं, इसलिए उनको मध्यमांबा कहा। नते मध्यमांबा तात गर्हितव्या कदाचन। ये सिद्धांत बताया। अब आधा हिस्सा महारानी सुमित्रा को दे दिया। जो आधा बचा था उसका 2 हिस्सा किया। फिर 1/4 के बाद 1/8 हुआ, उसका भी एक हिस्सा था। एक हिस्सा
महारानी केकई को दिया, और दूसरा हिस्सा जो बचा उसको फिर उठा करके सुमित्रा जी को दे दिया। इस तरह चरु का तीनों रानियों में वितरण हुआ। इसको आप ऐसे समझो कि 16 आने चरु है, तो 16 आने में 8 आना कौशल्या जी को दे दिया, 8 आना जो बचा उसका 4 आना सुमित्रा जी को दे दिया, अंत में 4 आना जो बचा उसका 2 हिस्सा किया, 2 आना, तो 2 आना केकई जी को दे दिया, और जो 2 आना बचा वो पुनः सुमित्रा जी को दे दिया। तो 4 आने से राम जी, 8 आने से राम जी, 4 आने से लक्ष्मण जी, और 2 आने से भरत जी, और 2 आने से शत्रुघ्न जी गर्भ में आए। इस प्रकार से गर्भ धारण किया माताओं ने। और जब चारों माताओं ने गर्भ धारण किया, अब गर्भ धारण करने का जो क्रम था, गर्भ में सबसे पहले कौन आया बताओ? राम जी आए, क्योंकि सबसे पहले कौशल्या जी को चरु मिला तो राम जी आए गर्भ में। उसके बाद किसको मिला? सुमित्रा जी को मिला। तो सुमित्रा जी के गर्भ में कौन आया? बोले लक्ष्मण आए। राम जी के बाद लक्ष्मण जी गर्भ में आए। जन्म भले राम जी के बाद भरत जी का हुआ, भरत जी के बाद लक्ष्मण जी का हुआ, लेकिन गर्भ में आने का जो क्रम है, पहले राम जी गर्भ में आए फिर लक्ष्मण जी आए। तो पहले राम आए फिर लक्ष्मण आए, इसीलिए लक्ष्मण को रामानुज कहा जाता है, जो राम के अनुज है बाद में। और उसी क्रम से नाम भी लिया जाता है। चारों भाइयों का नाम हम लोग कैसे लेते हैं? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ऐसा नहीं कहते। ऐसा कहें तो अटपटा भी लगता है, लेकिन सीधे सीधे कहा जाए तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। पहले राम, फिर लक्ष्मण, फिर भरत, फिर शत्रुघ्न, ये क्रम है। अब तीनों माताएं अंतर्वतनी हुई और 4 रूपों में भगवान गर्भ में आए। अब समय बीतने लगा धीरे धीरे। जबते जिस समय से तीनों माताएं अंतर्वतनी हुई, गर्भ को धारण किया, उसी समय से अयोध्या में चारों तरफ मंगलमय वातावरण हो गया। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महसब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। मंदिर महसब, मंदिर महसब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक, सुख जुत कछुक काल चल गयो। यही प्रभु प्रकट सो अवसर भयो, यही प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। अब भगवान के प्रकट होने का वो समय आया। लेकिन एक बात और भी बड़ी महत्वपूर्ण, जो इसी प्रसंग में महर्षि वर्णन करते हैं कि देवताओं के मध्य से भगवान अंतर्धान हुए और चरु के रूप में आ गए और माताओं ने ग्रहण किया, गर्भ में भगवान आए। इधर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, अब एक काम करो। बोले, जब भगवान अवतार लेने जा रहे हैं तो तुम सब अपने अपने अंश से अवतार ग्रहण करो भगवान की सेवा के लिए। ब्रह्मा जी का जब आदेश हुआ तो देखो, ब्रह्मा जी ने पहले ही कहा कि मैंने तो अपने अंश से अवतार ले लिया, अब आप लोग अवतार। किसी दूसरे को उपदेश करने के पहले उस उपदेश का स्वयं आचरण करना चाहिए, तब वह उपदेश किसी को लगता है। कहते हैं ना कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। दूसरे को बहुत बढ़िया उपदेश दिया जाए लेकिन स्वयं उसका अनुपालन न किया जाए, तब वह उपदेश कारगर नहीं होता, वो प्रभावी नहीं होता। ब्रह्मा जी ने केवल कहा नहीं, किया।
ब्रह्मा जी ने कहा मैंने अपने अंश से अवतार ग्रहण कर लिया है राम जी की सेवा के लिए। देवताओं ने कहा किस रूप में? ब्रह्मा जी ने कहा जामवंत जी के रूप में। ये जामवंत जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। पूर्वमेव मया सृष्टो जाम्बवान वृक्ष पुंगवः। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने जाम्बवान के रूप में अवतार ले लिया है और मेरे अंदर से ही जामवंत जी प्रकट हुए। जामवंत जी कैसे प्रकट हुए? बोले ब्रह्मा जी ने जम्हाई ली, जृंभण किया, जृंभण माने जम्हाई, और ब्रह्मा जी ने जब जम्हाई लिया, मुंह खोला तो ब्रह्मा जी के मुंह से जामवंत जी निकल आए। ये जामवंत जी की उत्पत्ति की कथा है। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि जिम्भ्रमाणस्य सहसा मम वक्त्राद अजायत। मेरे जृंभण करने पर मेरे वक्त्र से, मेरे मुख से जामवंत का प्रादुर्भाव हुआ, वो मेरा ही स्वरूप है। देवताओं ने कहा तब ठीक है, अब हम भी अवतार लेते हैं। फिर तो देवताओं ने अवतार लिया महाराज। विश्वकर्मा त्वजनयन नलम नाम महाकपिम। विश्वकर्मा ने नल नाम के बानर को उत्पन्न किया। विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी हैं और वही नल के रूप में प्रकट हुए। इसीलिए जब पुल बनाने का समय आया, सेतु बनाने का समय आया, तो किसने बनाया? बोले नल ने बनाया। नल नील कहते हैं, लेकिन नल ही उसके मुख्य इंजीनियर थे, उन्होंने ही बनाया। और राम जी कितने उदार, उस सेतु का नाम भी क्या रखा? ये तो आजकल लोग कहते हैं राम सेतु, लेकिन उसका नाम राम सेतु नहीं है। जब सेतु बनकर के तैयार हुआ तो ये हुआ कि सेतु का नाम क्या रखा जाए। आज के जैसी व्यवस्था थोड़ी थी, सेतु बनावे इंजीनियर और मजदूर और नाम किसका हो? बोले दूसरे के नाम पर सेतु रख दिया जाता, शास्त्री सेतु, अमुक सेतु, गांधी सेतु, क्या क्या सेतु। लेकिन राम जी कितने महान हैं, सेतु बनाया नल ने। इसलिए जब उसका उद्घाटन हुआ तो भगवान ने कहा इस सेतु का नाम नल सेतु होगा। वाल्मीकि रामायण में उसका नाम नल सेतु ही है। राम सेतु तो राम जी के लिए बना, इसलिए राम सेतु हम लोग कहते हैं, समझने के लिए अच्छी बात है, लेकिन वस्तुतः उसका नाम नल सेतु। तो नल कौन है? बोले ये विश्वकर्मा के अंश हैं, अवतार। पावकस्य सुत श्रीमान नीलोग्नि सदृश प्रभा। अग्नि देवता ही नील वानर के रूप में उत्पन्न हुए। नल और नील जिनको कहते, नील, ये नील कौन थे? बोले अग्नि देवता के अवतार। और मैंदम च द्विविधम चैव जनयामासु स्वयं। अश्वनी कुमार जो देवताओं में दो भाई हैं, अश्वनी कुमार, यही मयंद और द्विविध के रूप में उत्पन्न हुए। वरुण नाम के जो देवता हैं वही सुषेण नाम के वानर के रूप में उत्पन्न। ये सुषेण दूसरे हैं। रामायण में, मानस रामायण में आप लोग जो पढ़ते हैं, सुषेण नाम के वैद्य थे जो लंका से बुलाए गए थे, जिन्होंने बताई संजीवनी बूटी लाओ, वो सुषेण अलग है, वो लंका के थे, रावण के वैद्य थे। लेकिन राम जी के दल में जो चिकित्सा का कार्य देखने वाले सबसे बड़े वैद्य थे, वो सुषेण जो थे, वो सुग्रीव के ससुर थे। सुग्रीव जी का विवाह उन्हीं की बेटी से हुआ था, जो रूमा थी। तो सुषेण जो थे, ये राम जी के दल के बड़े वीर वानर थे, और ये वरुण देवता के पुत्र हैं। वरुणो जनयामास सुषेणम नाम वानरम। और वहां पर मानस रामायण में सुषेण वैद्य लंका से बुलाए गए, हनुमान जी लेकर के आए। दोनों घटनाओं में अलग अलग दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण को समझना चाहिए। पहला दृष्टिकोण अगर ये देखा जाए तो शत्रु के वैद्य पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? शत्रु का वैद्य उल्टी दवा दे दे, शत्रु के वैद्य से इलाज कराना, ये तो बुद्धिमानी नहीं। यह दृष्टिकोण भी है। और इसके साथ साथ दूसरा दृष्टिकोण यह है कि शत्रु के वैद्य से इलाज कराया राम जी ने, और उसने सही इलाज किया और लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। इससे क्या सिद्ध हुआ? बोले इससे यह सिद्ध हुआ कि व्यक्ति को पक्षपाती नहीं होना चाहिए, और विशेष रूप से चिकित्सक को किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए। चिकित्सक को अपने धर्म का निर्वाह करना चाहिए। जो दुखी है उसके दुख की निवृत्ति ही उसका परम धर्म है। इसलिए चाहे वो शत्रु हो, चाहे मित्र हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, सबके कल्याण के लिए वैद्य को चिंतन करना चाहिए। ये वैद्य धर्म का भी दृष्टिकोण है वहां पर। ये दोनों बातें।
तो सुषेण नाम के बानर जो थे वो वरुण देवता के अवतार, और मारुतस्यौरस श्रीमान हनुमान नाम बानरः, पवन देवता वायु देवता ही हनुमान जी महाराज के रूप में प्रकट। वायु देवता जो हैं वही हनुमान बानर के रूप में प्रकट हुए, और यत्र तत्र सर्वत्र बानर लोग प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाए, बानर रूप धारण करके पृथ्वी पर जाओ और यत्र तत्र निवास करो और राम जी की प्रतीक्षा करो। राम जी आएंगे, उनकी सेवा करो। क्यों? तो ब्रह्मा जी कहते हैं राम जी की सेवा बड़ी सरस है, राम जी की सेवा में बड़ा आनंद है। कितना आनंद है? बोले अब इसकी तुलना थोड़ा कर लो, 2 लाइन केवल बस। सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में है? अगर पूछा जाए आपसे, खाने में, पीने में, सोने में, घूमने में? बोले इसमें भी आनंद है, लेकिन इससे भी ज्यादा आनंद कहाँ है? तो आप कहोगे स्वर्ग में। बोले स्वर्ग से भी ज्यादा आनंद कहाँ मिलेगा? बोले मोक्ष में। मोक्ष से बड़ा तो कोई आनंद नहीं, मुक्ति ही परम आनंद है। उन सच्चिदानंद के स्वरूप को प्राप्त कर लेना, मुक्त हो जाना ब्रह्मांड में, इन प्रकृति की सीमा से पार होकर मुक्ति को प्राप्त कर लेना, ये परम आनंद है। आनंदमयोभ्यासात 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 वेद कहता है। तो सबसे बड़ा आनंद क्या है? बोले मुक्ति। और मुक्ति में जो आनंद मिलता है वह आनंद इस धरती पर अगर अनुभव करना है तो आप कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो कहते हैं भगवान की सेवा में आप मन लगाओ। भगवान की सेवा में आपका मन लग गया तो जो आनंद मिलेगा भगवान की सेवा में, वही आनंद मुक्ति प्राप्त करने के बाद जीव को मिलता है। ये भगवान रामानुजाचार्य का सिद्धांत है। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यतिराज राज। समस्त वैष्णव संप्रदाय के संपूर्ण सिद्धांत को स्थापित करने वाले भगवत्पाद आचार्य चरण भगवान श्री रामानुजाचार्य के मतानुसार, सिद्धांतानुसार, भगवान के कैंकर्य में, भगवान की सेवा में जो आनंद है वही आनंद मोक्ष में है। क्यों? बोले हमारे यहाँ ये नहीं माना जाता कि यहाँ से मरने के बाद वैकुंठ में जाएंगे तो वहाँ गद्दी लगा के बैठेंगे, वहाँ कोई हमारे लिए स्पेशल निवास मिल जाएगा और खूब सुख भोगेंगे। बोले वैकुंठ में भी जाकर के हमको भगवान की सेवा करनी, वहाँ भी जाकर के हमें भगवान का कैंकर्य करना है। बोले वहाँ जब कैंकर्य करना है तो यहाँ क्यों करें? बोले यहाँ पहले अभ्यास कर लो। कोई काम पहले से ट्रेनिंग मिली रहती है तो काम बढ़िया होता है। तो यहाँ रह करके इस शरीर से भगवान के कैंकर्य का अभ्यास कर लो, तब भगवान के वैकुंठ में जाकर के नित्य कैंकर्य की प्राप्ति हो जाएगी। यही परम मोक्ष है, यही परम आनंद है। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया भगवान की सेवा में बड़ा आनंद है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जानी राम सेवा सरस, राम जी की सेवा में बड़ा रस है। तो चलो हम भी सेवक बन जाएं। तो पुरखा ते सेवक भय, सबके पुरखा जो ब्रह्मा जी हैं वो सेवक बन गए, जामवंत जी बन गए। और यत्र तत्र बानर लोग प्रकट हो गए। समावृता राम सहाय हेतोः, राम जी की सहायता के लिए, उनकी सेवा के लिए यत्र तत्र बानर लोग प्रकट हो गए और प्रतीक्षा करने लगे। अब एक बार फिर अयोध्या का आनंद प्रकट हो रहा है और भगवान का जन्मोत्सव हम सभी लोग मनाएंगे। आज की कथा जन्मोत्सव पर ही पूर्ण होगी। और अब अयोध्या में भगवान के प्राकट्य का वो समय आया। कब? बोले ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनाम षट् समत्ययुः। यज्ञ के समापन के बाद माताएं जब अंतर्वतनी हुई, उसके 1 वर्ष बाद 6 ऋतुएं बीत गईं। 11 महीने 24 दिन बीत गए। राम जी गर्भ में किस दिन आए थे? चैत्र की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। पूर्णिमा के दिन पुत्र कामेष्टि हुई। चैत्र की पूर्णिमा को पुत्र कामेष्टि हुई। माताओं ने चरु भक्षण किया, अंतर्वतनी हुई। और फिर जन्म कब हुआ बच्चों का? बोले पूरा वर्ष बीत गया। चैत्र शुक्ल नवमी जब आई तब प्रकट हुए। 6 दिन केवल बचे थे वर्ष पूरा होने में। तो कितने दिन भगवान गर्भ में रहे?
बोले 11 महीने 24 दिन भगवान गर्भ में रहे और प्रकट होने की वो मंगलमयी बेला आ गई। ततश्च द्वादशे मासे, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं 12वां महीना समाप्त होने वाला था। ऋतूनाम षट समत्ययुः, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि और मंगलवार दिन। दिन कौन सा था? मंगलवार। पुनर्वसु नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त, सूर्य उत्तरायण, ऐसा सुंदर सुमुहूर्त आया। 5 ग्रह उच्च स्थान पर विराजमान थे और ऐसी दिव्य मंगल बेला में भगवान के प्रकट होने का जब समय आया तो देवता लोग आए, मां कौशल्या के गर्भ की स्तुति करते। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम। प्रोद्यमाने जगन्नाथम, कौन प्रकट होने जा रहा? बोले जगन्नाथ। जो अयोध्या में पैदा होता है वो जगन्नाथ ही होता है। कल कथा में कहा था ना कि अयोध्यावासिन सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तया। अयोध्यावासी तो जगन्नाथ की मूर्ति, और यहां तो जगन्नाथ ही अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने यह पंक्ति दी, प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम। सारे लोक के अधिपति देवता लोग भगवान की स्तुति करने के लिए आए और गर्भ की स्तुति। अभी भगवान प्रकट नहीं हुए हैं, वो गर्भ की स्तुति कर रहे हैं। अभी गर्भ में ही भगवान, वस्तुतः वो स्तुति भगवान की है, लेकिन उसका नाम है गर्भस्तुति। गर्भ की क्या स्तुति? गर्भ में विराजमान भगवान की स्तुति है तो उसको भगवत स्तुति कहना चाहिए, लेकिन नहीं, उसका नाम है गर्भस्तुति। भागवत में भी उसका वर्णन है। जब कृष्ण भगवान प्रकट हुए उसको गर्भस्तुति क्यों कहा? तो कहते हैं कि ये गर्भ जो है ना, ये भगवान के पास गया और गर्भ ने कहा महाराज हम बड़े दुखी। भगवान ने कहा क्यों दुखी हो, बताओ भाई, तुम्हारा भी दुख दूर करे। गर्भ ने कहा कि सवेरे से शाम तक ये जितने महात्मा लोग बैठे हैं, ये सब महात्मा लोग सवेरे से शाम तक पानी पी पी करके हमारी निंदा करते। भगवान ने कहा तुम्हारी निंदा करते हैं? गर्भ ने कहा हाँ, ये सवेरे से उठते हैं तो महात्मा लोग एक दूसरे से कहते हैं देखो ऐसा काम करो दोबारा गर्भ में ना आना पड़े। ये गर्भ में आए इसीलिए दुख हुआ, अब इस गर्भ में कभी ना आना पड़े। ये गर्भ में जो आता है वो महान दुख भोगता है, ये संसार में किसी के गर्भ में ना आना पड़े। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार माँ के गर्भ में आना यही दुख का कारण है। भगवान बचाए इस गर्भ में आने से। सवेरे से शाम तक ये महात्मा लोग मेरी निंदा करते हैं, गर्भ की निंदा करते हैं। मैं क्या करूं, आपने हमको बनाया और रात दिन हमको निंदा सुननी पड़ती। भगवान ने कहा अच्छा चिंता मत करो, आज तक गर्भ की लोगों ने निंदा की है, लेकिन अब उसी गर्भ का आश्रय लेकर के मैं संसार में अवतार लेने जा रहा हूं। अब लोग, आज तक जो लोग गर्भ की निंदा करते थे उनकी बात तो छोड़ दो, अब देवता उस गर्भ की स्तुति करेंगे, इसीलिए उस स्तुति का नाम गर्भस्तुति पड़ा है। बोले अब निंदा कोई नहीं करेगा, अब तो देवता भी तुम्हारी स्तुति करेंगे। और भगवान जब गर्भ में आए तो देवताओं ने स्तुति, सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। ये जग निवास शब्द का प्रयोग भी गोस्वामी जी ने इसीलिए किया क्योंकि वाल्मीकि जी ने जगन्नाथ शब्द का प्रयोग किया तो जगनिवास का प्रयोग किया गोस्वामी। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम, तो गोस्वामी जी कहते हैं जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। ये कौन है भगवान? बोले जगदीश है, जग निवास है, जगत के स्वामी। जग निवास का मतलब जो जग में निवास करते हैं ये अर्थ नहीं है। जग निवास प्रभु प्रगटे, बोले तब क्या अर्थ है? बोले ये सारा जगत जिनके अंदर निवास करता है, सारे जगत के जो आश्रय हैं, जो जगत के नाथ हैं, इसलिए वही जगन्नाथ हैं। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम। अब भगवान के प्रकट होने की वो मंगलमयी बेला आ गई। देवता लोग स्तुति करके चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं ना कि सुर समूह विनती करी,
पहुंचे निज निज धाम, अपने अपने धाम चले गए। तब भगवान प्रकट हुए अयोध्या में। यहां पर एक प्रश्न है, हमारे पूज्य आचार्य चरण कहा करते थे कि जिस समय राम जी का जन्म हो अयोध्या में, उस समय ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ अयोध्या में रहते हैं। आज भी राम जी का जन्मोत्सव अयोध्या में जब मनाया जाता है, उस समय पूरे ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ अयोध्या में रहते हैं। शायद इसीलिए उस स्थल का नाम तीर्थ क्षेत्र ही रखा गया, सारे तीर्थ वहीं आ जाते हैं। उस समय राम जन्म महोत्सव के समय में ब्रह्मांड के संपूर्ण तीर्थ वहां आ जाते हैं। और उस दिन जो व्यक्ति सरयू में डुबकी लगाकर और रामलला सरकार का दर्शन कर ले, उसे ब्रह्मांड के समस्त तीर्थों में जाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है एक दिन में। और ये गोस्वामी जी महाराज मानस में वर्णन करते हैं, यही दिन राम जन्म श्रुति गावै, यही दिन राम जन्म श्रुति गावै, तीरथ सकल तहाँ चली आवै, तीरथ सकल तहाँ चली आवै, यही दिन राम जन्म श्रुति गावै, यही दिन राम जन्म श्रुति गावै। जिस दिन राम जी का जन्म महोत्सव चैत्र में हो, उस दिन अयोध्या में रहने वाला प्राणी परम भाग्यशाली, सारे ब्रह्मांड के तीर्थों में जाने का पुण्य उसे प्राप्त होता है। और विशेष करके अयोध्या में रहने वालों को तो उस दिन बाहर कभी जाना ही नहीं चाहिए। आपको मैं बताऊं, कितने भक्त लोग आए, बोले महाराज चैत्र की नवरात्रि में राम कथा सुना दो। कहाँ कहाँ की बड़ी से बड़ी कथाएं। बोले इतनी बड़ी व्यवस्था करेंगे। हम कहे तुम पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति ला करके रख दो, लेकिन राम जन्म के अवसर पर मैं अयोध्या छोड़ के नहीं जा सकता। आज तक मैं नहीं गया। आज तक के इतिहास में, 52 वर्ष की अवस्था के इतिहास में, अयोध्या में ही जन्म हुआ और यही सब कुछ देखा मैंने। लेकिन आज तक कभी राम जन्म महोत्सव के अवसर पर अयोध्या से बाहर जाने का दुर्भाग्य मेरा नहीं हुआ। सौभाग्य रहा कि राम जी के चरणों में ही आनंद लेते रहे। ये अयोध्या है महाराज, ऐसी पावन भूमि, ठाकुर जी की लीला स्थली, जहां पर 11,000 वर्ष राम जी के चरण विराजे। और आज भी राम जी अयोध्या में, कहीं बाहर नहीं। तुलसी तबके से अजहु जानिए, रघुवर नगर बसैया। गोस्वामी जी कहते हैं आज भी राम जी ऐसे ही अयोध्या में बसते। वस्तुतः राम जी अयोध्या के राजा तो राम जी ही, राजा राम, जानकी रानी, आनंद अवध, अवध राजधानी। आज भी राम जी यहाँ के राजा। हम लोग राम जी के राज्य में हैं। इसका एक उदाहरण आपको बताएं। बात तो थोड़ी बढ़ जाएगी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, आप तो देखे ही होंगे, खूब मिले हैं, खूब आनंद लिया है। बड़े अद्भुत महापुरुष। अध्ययन करने के बाद अपनी युवावस्था में भारत छोड़कर वो नेपाल चले गए। नेपाल में भक्तों ने थोड़ी सी जगह उन्हें दी, बागमती नदी के तट पर, और वहीं कुटिया बना करके रहने लगे। नेपाल क्यों गए? बोले उनके मन की भावना थी कि जिस देश में गौ हत्या होती हो ऐसे देश में रहना ठीक नहीं। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, वहां पर उस समय राजतंत्र था, तो वहां कहीं भी गौ हत्या नहीं हो सकती थी। तो गुरुजी ने कहा ऐसे राजा के राज्य में हम रहें, और चले गए, वहीं रहते थे। संयोग बना, कुछ दिन बाद कुछ उपद्रव वहां खड़ा हुआ नेपाल में, और अनुकूलता नहीं हुई। तो गुरुजी ने सोचा अब कहां जाएं, तो फिर भाग के अयोध्या आए। जब अयोध्या आए तो अब वो मन में जो संकल्प था कि जिस राजा के राज्य में गो हत्या हो ऐसे राजा के राज्य में रहना भी पाप है, ऐसे राजा का समर्थन भी करना पाप है। इसीलिए गुरुजी ने जीवन भर कभी वोट नहीं दिया इस देश में। ये आपको मैं बता रहा हूं, सामान्य लोग नहीं जानते हैं। हमारे गुरुजी ने कभी मतदान नहीं किया। क्यों? बोले अगर हम मतदान करेंगे
तो किसी भी सरकार को मतदान करेंगे तो उस सरकार में हमारा भी मत होगा, और उस सरकार के द्वारा की गई गोहत्या अगर होगी तो उसका अंश भी हमें मिलेगा, क्योंकि हमारा उसमें सहमत है। इस कारण से उन्होंने जीवन में कभी मतदान नहीं किया भारतवर्ष। ये इतिहास भी बड़ा विचित्र है। ऐसी निष्ठा थी। तो जब लौट करके फिर अयोध्या आए तो अब मन में फिर वो टीस बन गई, क्या करें, कैसे रहें अयोध्या में। तब मन में भगवान ने ही प्रेरणा दी। और क्या प्रेरणा दी, बोले यही चौपाई, रामायण की इस चौपाई का उन्होंने आश्रय लिया। गुरुजी कहते थे हमने तो यही माना है कि हम किसी के राज्य में नहीं रहते, हम तो राम जी के राज्य में रहते हैं। अयोध्या के राजा राम जी, राजा राम जानकी रानी और आनंद अवध अवध रजदानी। इसलिए न हम किसी के राज्य में हैं न किसी पार्टी के राज्य में, हम तो राम जी के राज्य में। इस भावना से उन्होंने अपना पूरा जीवन अयोध्या में बिताया। और इसी अयोध्या में 96 वर्ष की लगभग आयु पूर्ण करके उन्होंने खूब बच्चों को पढ़ाया, वेद के अच्छे अच्छे विद्वान तैयार किए। और मैं इस व्यासपीठ से स्वाभिमान और गर्व के साथ अपने गुरुजी के चरणों का स्मरण करके कहता हूं कि इस पूरे भारतवर्ष में वेद का अगर कोई सही मायने में विद्वान है, जो वेद के संपूर्ण प्रक्रिया को ठीक ठीक जानता है, तो मेरे गुरुजी का ही शिष्य परिवार है, हमारे ही गुरु भाइयों का परिवार। पूरे भारत में आज भी ये स्थिति है। ऐसे साधारण पुरुष नहीं थे महाराज, उनको अयोध्या के बहुत से लोग जान ही नहीं पाए वो महापुरुष क्या थे। अद्भुत। ये गुरु कथा भी बीच में होनी चाहिए। भगवान की कथा के साथ साथ गुरु की महिमा का वर्णन भी होना चाहिए। इसलिए प्रसंग आ गया। तो महाराज अयोध्या में राम जी के जन्म के अवसर पर सारे तीर्थ आ जाते हैं। उस समय अयोध्या में रहना सौभाग्य की बात है। और उस समय कोई अयोध्या छोड़ करके चला जाए, उससे बड़ा अभागा कौन होगा। तो कहते हैं देवता लोग तो चले गए, सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। देवता अपने अपने धाम में चले गए। तब जगनिवास प्रभु प्रगटे। तो भगवान के प्रकट होने का समय आया तो देवता अपने अपने धाम में चले गए, उनको तो अयोध्या में रहना चाहिए था। तो कहते हैं देखो इसका अर्थ समझो। इसका अर्थ क्या है, बोले देवता लोग अपने अपने निज धाम में गए, पहुंचे निज निज धाम। देवताओं का दो धाम होता है, एक उनका निजी निवास और दूसरा उनका कार्य क्षेत्र। जैसे कोई भारत में प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है प्रांत में, तो उसका आवास जो है वो क्या है, बोले प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास। लेकिन क्या वही है, उसके अतिरिक्त उसका व्यक्तिगत घर भी है। जब वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा, बोले अपने व्यक्तिगत घर में रहेगा। तो उसी प्रकार से इन देवताओं का जो कार्य है, उस कार्य के लिए जो इनके लोक बने हुए हैं, ब्रह्मलोक, वरुण लोक, अमुक लोक, ये उनका तो कार्यालय है, कैंप है, वहां बैठते हैं, सबकी समस्याएं सुनते हैं, कार्य करते। लेकिन इन देवताओं का असली घर कहाँ है, तो इसका निर्णय वेद करता। वेद कहता ये सब देवता भगवान में निवास करते हैं। चंद्रमा भगवान के मन में रहता है, सूर्य भगवान के नेत्र में रहते हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो वजायत, श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निर् अजायत। अग्नि भगवान के मुख में रहती है, वायु देवता भगवान के कान में रहते हैं। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं का नित्य निवास भगवान के अंग अंग में। इसीलिए सर्वदेवमयो हरि ही, भगवान हरि सर्वदेवमय। सारे देवता प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करते हैं और फिर स्तुति करने के बाद भगवान के तत्त अंगों में अपने अपने निज निवास में देवता जाकर के विराजमान हो गए। चंद्रमा मन में बैठ गए, सूर्य भगवान नेत्रों में बैठ गए, अग्नि देवता मुख में विराजमान हो गए। इस प्रकार सभी देवता भगवान के तत्त अंगों में विराजमान हो गए। अब भगवान प्रकट होने जा रहे हैं। सर्वदेवमयो हरि ही, सर्वदेवमय भगवान। इसीलिए भगवान की पूजा से सबकी पूजा हो जाती है।